हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 10 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम ज़ॉम्बी मैन को देखते हैं जो कि छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारते जा रहा था। एक टेंटिकल मॉन्स्टर ज़ॉम्बी मैन के हाथों में छेद कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी मैन उसे गोली मार देता है। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि वो लड़ाई के लिए नहीं बना है, बल्कि उसे तो अंडर कवर वाला काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ और मॉन्स्टर उस पे हमला करने आते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी मैन सबको खत्म कर देता है। कुछ देर चलने पर उसे बड़ा सा दरवाजा मिलता है, जिसे खोलकर ज़ॉम्बी मैन अंदर चला जाता है। अंदर उसे एक बैट लटका हुआ दिखाई देता है जो कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इस मॉन्स्टर का नाम है वैम्पायर और इसका थ्रेट लेवल है डीमन। इनकी लड़ाई देखने बाकी मॉन्स्टर्स भी जमा हुए थे, बल्कि वो तो चाह रहे थे कि लड़ाई में वैम्पायर मारा जाए। वैम्पायर कहता है कि ये सब साले जलते हैं मुझसे। बाकी मॉन्स्टर्स बोलते हैं कि तुम दोनों आपस में लड़ो और तुम में से जो भी बचेगा उसे हम सब मिलके मार देंगे। वैम्पायर पूछता है कि क्या तुम एस रैंक हीरो हो, तुम्हारा नाम क्या है? ज़ॉम्बी मैन अब तुरंत ही उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वैम्पायर पहले ही उसके पीछे आकर उसे काट लेता है। वो ज़ॉम्बी मैन का खून पीने लगता है, लेकिन उसका स्वाद वैम्पायर को बहुत ही बेकार लगता है। सबको लगता है कि ज़ॉम्बी मैन मारा गया, लेकिन ज़ॉम्बी मैन उठ खड़ा होता है। वैम्पायर बोलता है कि मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन का अकेला असली मॉन्स्टर हूँ, क्योंकि मेरे पूर्वज भी वैम्पायर हुआ करते थे। ज़ॉम्बी मैन फिर से उसे गोली मारता है, लेकिन वैम्पायर उन गोलियों को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है और उन्हें वापस फेंककर ज़ॉम्बी मैन को ही मार देता है और बाकी लोगों से कहता है कि मेरे लिए तालियां बजाओ। पर वो ये देख हैरान हो जाता है कि ज़ॉम्बी मैन फिर से उठ गया था। वैम्पायर कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो? वो गोलियां तो तुम्हारे सिर के आर पार हो गई थी और मैंने तुम्हारे गले पर भी काटा था। कहीं तुम वो हीरो तो नहीं जिसे सब लोग अमर कहते हैं? समझ गया, जैसे ये लोग सब नकली के मॉन्स्टर हैं, वैसे ही तुम भी नकली इंसान हो। असल में ज़ॉम्बी मैन की पावर है कि उसकी सारी चोटें तुरंत ही ठीक हो जाती हैं। वैम्पायर उसकी रीजनरेशन एबिलिटी की तारीफ करता है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। ज़ॉम्बी मैन अपनी तलवारें भी निकाल लेता है, लेकिन वैम्पायर को छू भी नहीं पाता। वैम्पायर लात मार के उसकी गर्दन पीछे घुमा देता है, लेकिन ज़ॉम्बी मैन फिर भी गोली चलाता है जो वैम्पायर को जा लगती है। ये देख एक मॉन्स्टर उस पे हंसने लगता है, तो वैम्पायर उस मॉन्स्टर को बीच में से चीर देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा रीजनरेशन की पावर सिर्फ तुम्हारे पास है? और वैम्पायर की चोट भी ठीक हो गई थी। वैम्पायर कहता है कि रीजनरेशन की भी एक लिमिट होती है, तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो अपने ढेर सारे बैट्स को ज़ॉम्बी मैन पर छोड़ देता है जो उसे काटने लगते हैं। वो अपने आसपास के मॉन्स्टर्स का भी खून पीने लगता है ताकि उसका शरीर जल्दी ठीक हो जाए। वो ज़ॉम्बी मैन की तरफ देखता है जिसे कुछ नहीं हुआ था। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि चलो अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं, और वो कुल्हाड़ी से वैम्पायर पे हमला कर देता है। करीब 30 मिनट बाद हम देखते हैं कि वैम्पायर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वैम्पायर बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मारा है, तुम मरते क्यों नहीं? ज़ॉम्बी मैन कहता है कि हाँ, तुमने मुझे 200 बार हराया है और मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार। बाकी मॉन्स्टर्स बात करते हैं कि वैम्पायर सच में हार गया, ये कितना बड़ा मूर्ख था। इस लड़ाई में ज़ॉम्बी मैन बहुत थक गया था, जो देख बाकी मॉन्स्टर्स खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम कहाँ भाग रहे हो, अब तो हम सब मिलके तुम्हें मारेंगे। पर वो देखते हैं कि ज़ॉम्बी मैन भाग नहीं रहा था, बल्कि दरवाजा बंद करने गया था और फिर ज़ॉम्बी मैन उन पे भी अटैक कर देता है। इस एपिसोड का एनिमेशन भी इतना बेकार है कि ये फाइट भी इन्होंने दरवाजे के पीछे ही कर दी। थोड़ी देर में ज़ॉम्बी मैन बाहर निकलता है। वो काफी घायल था और अब पूरा ठीक होने में उसे कुछ मिनट्स लगेंगे, तो वो थोड़ा आराम करने बैठ जाता है। तभी उसे चाइल्ड एम्पायर का मैसेज सुनाई देता है जो बोलता है कि मैंने वाग्मा को ढूंढ लिया है और मैं उसे लेकर ऊपर जा रहा हूँ, बाकी लोग दुश्मनों का ध्यान भटकाते रहो। और ज़ॉम्बी मैन उसे सबकी तरफ से शुक्रिया बोलता है। ठीक होने पर ज़ॉम्बी मैन वापस चल पड़ता है। दूसरी तरफ हम पिग गॉड को देखते हैं। उसके सामने बिग ईटर नाम का मॉन्स्टर आता है जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती है और वो कुछ भी खा सकता है। वो पिग गॉड को भी खाने के लिए अपना मुंह आगे करता है। इधर एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट्स भी अलग थे। उनके सामने वही प्राइवेट गार्ड्स आते हैं जिन्हें नारिंकी ने भेजा था, पर अब उनका डुएस ने ब्रेन वॉश कर दिया। लियान कहता है कि हमें इन्हें चोट पहुंचाए बिना ही बेहोश करना होगा। डुएस बोलती है कि मैं इन मूर्खों को भी अपना गुलाम बना लूंगी। वो गार्ड्स को अटैक करने को बोलती है जो गोली चलाने लगते हैं, लेकिन लियान अपनी तलवार से ही उन गोलियों को रोक देता है और फिर उस आदमी का बैटल सूट खराब कर देता है। लेकिन फिर भी वो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो उन तीनों को घेर लेते हैं और डुएस उन्हें अपने हंटर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उस चाबुक को कोई अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। ये था अमाई मास्क। वो समझ गया था कि ये अपने चाबुक से लोगों को वश में करती है। ये चाबुक जिस पर भी पड़ती है वो इस मॉन्स्टर का गुलाम बन जाता है। वो एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट्स से बोलता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, कहीं और चले जाओ। इस मॉन्स्टर को मैं संभालता हूँ, मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। मैं इतना
इतना कमजोर नहीं कि किसी के वश में हो जाऊं। लियान और बाकी लोग अमाई मास्क की बात मानते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। डूएस बोलती है कि अच्छा हुआ हम मिल गए, मैं असल में तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, हम दोनों कहीं कोने में चलें क्या? ये कहकर वो अपना मास्क हटा देती है और उसकी गंदी शक्ल देख अमाई मास्क और भी गुस्सा हो जाता है। इधर लियान और बाकी लोग बात करते हैं कि उसके पास कौन सा सोल्यूशन होगा, तो लियान कहता है कि पता नहीं, पर उसके पास कोई हुक्म का इक्का होगा जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहता। इधर अमाई मास्क एक ही झटके में सब गार्ड्स को हरा देता है और उस पर डूएस की चाबुक का असर भी नहीं होता, जो देख डूएस पहले ही अपनी हार मान लेती है और कहती है कि तुम इंसान नहीं हो। अमाई मास्क बोलता है कि मॉन्स्टर्स को मरना ही होगा। दूसरी तरफ लियान और बाकी लोग देखते हैं कि पिग गॉड ने उस मॉन्स्टर को ही उठा के खा लिया था जो पिग गॉड को खाने की बात कर रहा था। तभी इनके नीचे का फ्लोर कोई काट देता है और ये लोग नीचे वाले कमरे में चले जाते हैं जहां ये मेलोंग हेयर नाम के मॉन्स्टर को देखते हैं जिसका थ्रेट लेवल डीमन है। ओकामाई ताची उस पे अपनी फ्लाइंग सोर्ड से अटैक करती है, लेकिन मेलोंग अपने बालों से ही उस अटैक को रोक लेता है। इस मॉन्स्टर की पावर इसके बाल ही है। वो अपने बालों से इन तीनों हीरोज के हथियार पकड़ लेता है और भाई साहब क्या तो घटिया एनिमेशन देखने को मिलता है यहाँ भी, मतलब इनके चेहरे के पीएनजीस को हिला दिया बस। लियान अब एटॉमिक समुराई के बारे में सोचने लगता है। लियान ने पूछा कि अगर मॉन्स्टर एसोसिएशन में हमें कोई ऐसा मॉन्स्टर मिले जो बहुत खतरनाक हो, जिसे कोई इंसान हरा ना सके, तब आप क्या करोगे मास्टर? तब एटॉमिक समुराई ने कहा था कि मुझे इंसान लिमिट से भी ऊपर जाना होगा। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और तीनों हार नहीं मानते और मेलोंग के सारे बाल काट देते हैं। इसे हराने में इन तीनों की हालत खराब हो गई थी। दूसरी तरफ एटॉमिक समुराई भी अकेले मॉन्स्टर से लड़ रहा था। तभी उसके सामने सोर्ड डीमन चॉपर अपर आता है, पर एटॉमिक समुराई तुरंत ही उसके टुकड़े कर देता है। एटॉमिक समुराई पूछता है कि और कोई बाकी है, तो एक मॉन्स्टर हाथ ऊपर करता है। ये था मशीन गॉड G5, जिसने एटॉमिक समुराई को लड़ाई करते देख लिया था और अब वो भी उसकी तरह तलवारबाजी कर सकता है। दोनों अब लड़ने लगते हैं। एटॉमिक समुराई बोलता है कि आजकल खिलौने काफी अच्छे बनने लगे हैं, मैं भी तुम जैसा एक ऑनलाइन खिलौना ऑर्डर करूंगा ताकि मेरे स्टूडेंट्स उस पर प्रैक्टिस कर सकें। G5 कहता है कि मेरी असली पावर सिर्फ दूसरों को कॉपी करना नहीं है, बल्कि उन्हें अपग्रेड करना है। मैं एक रोबोट हूँ। वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से हमला करता है, लेकिन एटॉमिक समुराई उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे उसमें बड़ा धमाका होता है। लेकिन G5 का कोर बहुत ही मजबूत था, जिसे एटॉमिक काट नहीं पाया था, तो G5 यहाँ से भाग जाता है। एटॉमिक सोचता है कि सपोर्ट टीम ही इसे संभाल लेगी। दूसरी तरफ हम टेरियो को देखते हैं, जिसके पीछे एक छोटा सा मॉन्स्टर पड़ा था। वो उसे कहता है कि बच्चे रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस मार दूंगा, वो भी तुरंत। तभी एटॉमिक समुराई यहाँ आ जाता है और टेरियो यहाँ से भाग निकलता है। छोटू मॉन्स्टर कहता है कि तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये छोटू मॉन्स्टर अब एटॉमिक समुराई का क्या करेगा, जानेंगे अगले एपिसोड में। बाकी इस एपिसोड का एनिमेशन बहुत ही बेकार था। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।